हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदर्श एजुकेटर में। आज जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं वो क्लास 10 का दूसरा चैप्टर है और ये हमारा दूसरा वीडियो है। 1.1 हमने कल पढ़ाया था और हमारी डेली एक वीडियो अपलोड होगी। बस आप इस YouTube चैनल पे बने रहिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन पहले गिर सके। और हमारा ये मोटो है कि हम इस बार 2025 में मैथ में 100 में 100 नंबर आपको दिलाएंगे। मैं पूरी चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको पूरा 100 में 100 दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा 1.2 एक्सरसाइज। आज ये शुरू करते हैं। आज हम जान लेंगे कि एचसीएफ एलसीएम किस तरह निकालना है, किस तरह फाइंड करना है और हमारा जो है अभाज्य संख्याएं क्या है। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो किसी भी नंबर से किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, जैसे वो खुद से डिवाइड हो। फॉर एग्जांपल में अभी आपको समझाना है, जैसे अभाज्य संख्याएं उस संख्या को कहते हैं। अभाज्य संख्याएं उस संख्या को कहते हैं जैसे 2 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट होगा? 2। अब एक जो है ना हमारा भाज्य ना ही वो हमारा अभाज्य संख्या है। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? 2 से। हमारा 2 जो है वो अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 खुद से कटेगा। ऐसी संख्या जो खुद से कटे तो 2 हो गई। इसी तरह से 3 हो गया, है ना, 5, 7, 11 इस डॉट 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 इस तरह की संख्या है। 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह की संख्या जो है वो खुद से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह की हम संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। मुझे उम्मीद है कि अभाज्य संख्या आप सीख चुके होंगे। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो खुद से कटे। आइए सिखाते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.2 एक्सरसाइज का जो है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य तो आप समझ गए होंगे। अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या है ये समझना है। असल में अभाज्य संख्या तो आपने सीख लिया, पर अभाज्य गुणनखंड भी सीखना है आपको। अभाज्य गुणनखंड क्या है वो सीखना है आपको। तो आइए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है 140। 140 को हम दिखाते हैं आपको कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करना है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए 140 ले लिए और इसको इतने से लगाना है। हम 4 से भी लगा सकते हैं, तो 4 से नहीं लगाना, यही बात आपको गौर करना है। 4 से आप नहीं लगा सकते क्योंकि 4 जो है ना हमारा असल में वो हमारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमारा क्या है? 2 है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 2 से। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। फिर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। अगर फिर 5 से लगाते हैं तो 7 है। तो ये सारी संख्या है क्या? अभाज्य संख्या ही तो है। 2 भी अभाज्य संख्या, ये भी 2 अभाज्य संख्या, ये 5 भी अभाज्य संख्या और हमारा 7 भी अभाज्य संख्या है। अब इसको लिखना कैसे? एग्जाम में इस तरह से लिखना है 140 इक्वल 2 पे पावर कितनी? 2 कितनी बार आ रही है? मैक्सिमम है ना, 2 बार आ रही है। और 5 कितनी दफा? 5 1 बार और 7 हमारा 1 बार आ रहा है। इस तरह से लिखना है। ये सारी संख्या जो आपको दिखाई दे रही है, ये सारी संख्या कौन संख्या? अभाज्य संख्या है क्योंकि ये किसी भी दूसरे नंबर से नहीं डिवाइड होगा। आइए अब दूसरे शुरू करते हैं। हमारा है 156। 156 जो है वो हमारे होमवर्क में रहेगा। आप जो है इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। हम जो बनाना चाह रहे हैं वो है 38 25। 38 25 को स्टार्ट करते हैं। कितना है? 38 और 25 इनको शुरू करते हैं। कितने से लगाइएगा? 5 से। कितने से लगाना है? 5 से, क्योंकि लास्ट वाली संख्या जो है वो 5 है, इसीलिए हमें 5 से लगाना है। 3 से भी लगा सकते, जोड़ के देख लीजिए, है ना। 5 से भी लगा सकते। कंडीशन ये नहीं कि हमें सीरीज वाइज लगाना है, कहीं से लगाइए मगर अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 5 से 35 बचे कितने? बच गए 3 और ये हो गए 32। 5 6 30 बचे 2 5 25। फिर लगाइए 5 से, तो 5 इकाई 5 बचे 1, तो 1 बचे 2 बचे तो 26 हो गया और 5 5 25 बचे फिर 1 15 5 दिया 15। अब देखिए 5 3 8 8 1 9 सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए। अगर 3 से डिवाइड हो तो 3 से लगा सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ 3 से लगाते हैं। 3 5 15 3 इकाई 3। अब 3 से क्या लगेगा? तो 5 1 कितने हो गए? 6। क्या 3 से 6 डिवाइड है कि नहीं है? तो 3 से लगा लेंगे। 3 से कितनी बार में? 17 दिया 51। 17 दिया 51। और इसको अब लिखना है। कितना है हमारा? 38 है ना और 25। अब इनको लिखना है तो 5 कितनी 3 जो कितनी दफा आ रही है? 2 दफा। तो पावर में 2 लगा लेंगे। और 5 हमारे कितनी बार है? 2 बार। उसमें ही पावर में 2 लगा लेंगे, है ना। 17 कितनी बार है? 1 बार। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए 2 क्वेश्चन आ रहा है हमारा, उनको देख लेते हैं वो क्वेश्चन कैसे है। तो वो जो 2 आइए शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन
505, 5005 और हमारा 7429। ये आप घर पे कर लीजिएगा ट्राई, ये भी होमवर्क में हो गया आपको। और ये हम करके दिखाते हैं आपको, कितना है 5005, ठीक है ना 5005। हमने आपको बताया अगर लास्ट में 5 हो तो आप 5 से दे सकते हैं, तो 5 से देने के बाद कितना आएगा 1 0 0 1। अब कितनी दफा लगाना है, कितनी दफा लगेगा, है ना। अगर 7 बार लगाते हैं तो 7 इकाई 7 बचे 3 तो 30, है ना। 7 चौका 28 बचे 2 7 21, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 इकाई 7 बचे कितना 10 में से 7 गए तो 3 30, 7 चौका 28, कितने बचे 2 21, 7 तिया 21। अब फिर लगा लीजिए कितने बार लगेंगे, तो 4 3 7 1 8, तो लगेगा नहीं 3 से, तो मेरे हिसाब से इनको लगाना है तो आप लगा लीजिए 133। हाँ 11 के टेबल में आ रहा है, 11 का 11 देते हैं, 11 तिया 33। तो कितने आ गए हमारे 5 7 11 और 13, ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसी तरह से आप इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। किस तरह से हम किए, 5 से लगाए 5 इकाई 5 0 0 दिए, फिर 5 इकाई 5, 7 से लगाए 7 से लगाए तो 7 से डिवाइड हो गया, 7 इकाई 7 बचे 3 तो 30, 7 चौका 28 बचे 2 तो 7 तिया 21, 11 से लगाए तो 11 का 11 बचे 3, है ना। 14 में से 11 गया तो 3 बचा, 11 तिया 33 डिवाइड हो गया। इसी तरह 5 7 11 और 13, ये सारी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या शुरू करते हैं 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन आने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वो इतना इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझ लीजिए वो इतना वीवीआई क्वेश्चन है, वो 100% फिक्स है एग्जाम में, उसमें से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। ऐसे क्वेश्चन है हमारे वो। क्वेश्चन नंबर 3 आप बड़ा बारीकी से देखिएगा, हम वर्ड बाय वर्ड समझाएंगे आपको, मगर उनसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझना पड़ेगा। अगर आप 2 समझ लिए तो समझिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आप समझ सकते हैं। अगर दोनों कुछ कमी रह गया समझने में तो फिर वो 3 में आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है ना। मगर क्वेश्चन नंबर 2 में कम से कम 60% आप समझिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में शुरू करते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूर्णांकों के, क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें HCF LCM तो ज्ञात करना है, पर उसका एक रूल भी क्या कहता है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है या नहीं है ना। तो क्या कह रहा है कि जैसे कि हम जानते हैं HCF और LCM का जो फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या को a मान लिया दूसरी संख्या को b, तो a इंटू क्या हो जाएगा b। अगर बाय जगह हमको HCF निकालना है, क्या निकालना है HCF निकालना है, तो a इंटू b, बाय में क्या लिख लेंगे LCM। अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमें LCM निकालना है, LCM निकालना है तो सेम अपोजिट a गुना b, अब बाय में क्या देना है HCF। ये फॉर्मूला है, आप नोट्स कर लीजिए, है ना। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, और तीसरा हमारा क्या फॉर्मूला, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि a इंटू बी दिया हुआ है, गिवन क्या है ना, गिवन कर दिया कि पहले नंबर और दूसरा नंबर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला नंबर a और दूसरा नंबर b दिया गया है, हमको क्या निकालना है HCF और LCM। अब मान लीजिए हमें HCF और LCM निकालना है, तो क्या निकालना है HCF या LCM। अब HCF और LCM गिवन किया, हमको निकालना है b संख्या निकालना है HCF इंटू LCM बाय में a, है ना, फर्स्ट नंबर। इसी तरह अगर फर्स्ट नंबर निकालना है तो बाय में क्या आएगा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, हो गया होगा मेरे उम्मीद से। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच भी करना है। क्या करना है, हमको जांच भी करना है, ठीक है ना, जांच भी करना है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM इक्वल है या नहीं। मतलब ये जो दो संख्या है इनको गुना करने पर, और ये जो HCF LCM हम निकालेंगे, जो फाइंड करेंगे, उन दोनों को इक्वल करेंगे और दोनों इक्वल आ जाए, LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा निकाला गया जो वैल्यू है वो बिल्कुल परफेक्ट है और आंसर हमारा सही है। तो पहले कितना है 26 और 91, तो हम पहले 26 को तोड़ ले, फिर 91 को तोड़ ले। अगर 26 को तोड़ने की कोशिश करें तो 2 से 13 दूनी कितना आ जाएगा 26। अगर नहीं तो आप इस तरह से भी तोड़ सकते हैं ना, 26 को 2 से लगाया 13 आएगा। अगर इसको तोड़ने की कोशिश करें 13 से 91, मतलब 7 गुना 13 लेके 13 से कितना आ जाएगा 91, कितना आ जाएगा 91। और सभी पावर तो 1 हो सकता है, क्या हो सकता है 1 हो सकता है। इनका HCF क्या है, HCF को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। समझिए अच्छे से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है।
HCF प्लस जो दो वैल्यू जो दोनों में है ना, दोनों में मौजूद हो, क्या मौजूद है, 13 भी है ना, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 तो कहने का अर्थ जिसका मान लीजिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, अगर फॉर एग्जांपल में यहाँ पावर 13 पावर 2 होता और 13 पावर 1 होता, इनका मिनिमम वैल्यू क्या होता, कम से कम वैल्यू क्या होता, 13 पावर 1, तो यही हमारा आंसर हो जाता, बल्कि ये आंसर नहीं होगा। हम अगले सवाल में इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल्स देंगे। फिलहाल अभी समझिए कि दोनों में क्या मौजूद है, 13, तो ये हमारा हो गया HCF। और जो बच गया वो LCM हो गया, जो बच गया वो क्या हो गया, LCM निकाल के दिखाते हैं। LCM क्या हमारे पास 2 है ना, 7 है, और हमारे पास एक 13 बच गया था, वो भी लिख ले। अगर इनको गुना करें 7 दूनी 14, 14 गुना 13 182 आएगा, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। कितना आएगा, 182। आइए अब शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि है ना, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब A गुना B बराबर गुणनफल HCF और LCM के है या नहीं। HCF है ना, क्या है, HCF और LCM चेक कर लेते हैं। तो एक पहली जो संख्या हमारा एक कितना है, वो हमारा 26 है, कितना है, 26 है ना, और हमारी दूसरी संख्या है वो कितना है, 91। अब बराबर में HCF कितना, HCF जरा देखिए तो 13 है, और हमारा LCM कितना है, 182। गुना करके देख लीजिए, इनको आप गुना कीजिएगा तो LHS RHS बिल्कुल इक्वल आएगा। और इसी तरह से ये क्वेश्चन बनाना, ये क्वेश्चन भी आप बना लीजिएगा, उम्मीद है कि ये बना लीजिए। फिर भी हम इसमें से एक क्वेश्चन आपको बना के देंगे, एक होमवर्क में दे देंगे, ठीक है ना, एक होमवर्क में आप कर लीजिएगा। एक हम ये वाला करते हैं या ये वाला कर सकते हैं। इनको पहले कर लेते हैं। कितना हमारे पास 26 है और 91, अगर देखें इनको गुना करें तो 6 आया और ये 2 आ गया हमारा। 9 9 छाक 54, 54 का 4, बाकी कितने बचे 5, 9 3 18, 5 कितने हो गए 23, तो 23 से लिख लें है ना, तो कितने आ गए 6, 4 2 6 और ये 2 ये 3, कितने आ गए 32 66, कितने आ गए 32 66। इनको गुना कर लेते हैं ना, 32 से कितने है 66, 16 12 9 छाक 54 है ना, 4 बचे 5, 9 3 18, 18 5 कितने हो गए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 18 5 23 नहीं होगा तो 32 लिख दिए 23, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ आ गया 2, तो कितने आ गए 23 है ना, 23 66। इनको भी आप गुना करके देख लीजिए, 23 66 ही आएगा। 182 कर देते हैं और ये रहा 13, 3 इकाई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 के 24 का 4, बाकी बच्चे 2 है ना, 3 इकाई 3 और 3 2 5, तो 1 से 2 8 1 जोड़ लीजिए, 6 4 2 6 8 8 5 13 का 3 5 1 आ गया ना इक्वल, कितना आया 23 66। इसी पहले LHS बराबर RHS है हमारा, और ये हमारा परफेक्ट रिजल्ट है। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए एक सवाल और हम बनाते हैं, इनमें से कोई एक सवाल बना लेते हैं, है ना, इनमें से कोई भी एक सवाल हम बना लेते हैं। ये सवाल हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए एक सवाल बना लेते हैं, क्या बना ले, 510 है ना, 510 और कितना है 92। शुरू करते हैं, 510 और 92, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप साथ ही साथ, बेहतर यही है कि आप मेरे साथ जो है ना देखिए भी और लिखिए भी और समझिए भी साथ ही साथ। जरूरी नहीं कि आप अलग से इनके लिए टाइम निकालिए लिखने के लिए, है ना, ऐसा नहीं, साथ लिखिए साथ पढ़िए साथ समझिए, बेहतर यही है। पढ़ाई स्टडी का बेहतर स्टडी यही होती है। 510 है, यही ना बोले बनाने के लिए, 510 और कितना है 92, ये हम बना लेते हैं और ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम बारीकी समझाएंगे आपको। तो 510 को तोड़ना है, तो 510 को 2 से तोड़ सकते हैं इस तरह से। देखिए 500 कितना है 10, 2 से लगाएंगे तो कितनी 10 आएगा, 5 2 दूनी 4 बचे 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर कितने से लगाना 5 से, 55 25, 5 इकाई 5, फिर लगाना कितने से 3 से, है ना, 5 5 1 6, तो 3 से लगा सकते हैं, 7 या 51, तो कितने आ गए 2 है ना, 3 5 और 7, सभी पावर देखिए तो एक ही है, सभी पावर कितना 1 है। हम क्या बताए थे कि दो संख्या दोनों में होनी चाहिए, इसमें HCF निकालेंगे तो कितना है 92, कितना है 92। इनको भी 2 से लगा सकते हैं, 2 से लगाएंगे 4, 2 6 के 12, फिर 2 से लगाए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितने आ गए हमारे पास 2 आए, है ना, 2 आए और कितना आए। अब इनकी संख्या देखें, इनकी संख्या HCF जो इनका आएगा, इनका HCF क्या आएगा, तो 2 2 पे जोड़ा लग रहा है ना, ये जो 2 2 पार्ट्स है ये ऊपर नीचे है, तो इन्हीं को हम HCF बोल देते हैं। HCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया 2 हो गया। अब हमें LCM निकालना है। HCF अच्छा ये 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि इनमें मौजूद नहीं है, तो HCF उनको कहेंगे जो दोनों में हो, दोनों नंबर मतलब नीचे भी और ऊपर भी हो, ठीक है ना। अब ये हमारा HCF में नहीं आएगा, तो LCM में जो बच गया वो आएगा। पहले तो इन दोनों में से 1 2 लिख लिए थे, अब जो बच गया वो, तो पहले इन दोनों में से 1 2 लिख लिया, अब
क्या क्या बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 7 बचा है, 24 बचा है। तो ये सारे लिख लेंगे, 2 है ना, फिर 3, फिर इसी तरह 5, फिर इसी तरह 7, फिर 23। अब इनको गुना कर लीजिएगा, है ना। इनको गुना करने के बाद HCF एलसीएम जैसे फर्स्ट में क्वेश्चन में किए थे वैसे कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा। ये था फाइनल रिजल्ट। अब जो हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं, ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो हम समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ऊपर करने के बाद, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, ये कहता है कि आप जो HCF एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, HCF एलसीएम। आइए दिखाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड समझना, ये एक अभाज्य गुणनखंड क्या है, ठीक ना। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ, अभाज्य गुणनखंड, यही आपको समझना है। अगर ये आप क्वेश्चन समझ लिए तो समझिए आपको किसी भी तरह का किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दे, आप 100% बना लीजिएगा। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कोई भी कितने भी नंबर दे दे, मतलब फिक्स है, आप बना लीजिएगा, पूरा उम्मीद है आप बना लीजिएगा। बस ये जो आप शुरू कर रहे हैं इसको बड़ी बारीकी से आप सुनिए, आप जरा सा इधर उधर ध्यान को ना भटकाए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हम जो है ना कंप्लीटली समझा देंगे और ये फाइनल एग्जाम में फिक्स है क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए 100% इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है, वो भी इन्हीं में से कोई एक आए। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का 3 है और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। शुरू करते हैं। लिखा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात करें। शर्त यह है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। पहले हमारा है 12, फिर हमारे पास है 15 और फिर हमारे पास है 21। इसको तोड़ना शुरू करते हैं, बारीकी से समझिए। तोड़ना शुरू करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। किस रूप में लिखा गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमने पहला वीडियो बनाया था, पहला जो क्वेश्चन हमने किया था वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही किया था। यही अभाज्य गुणनखंड। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। आप चाहे अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस तरह से भी आप तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए वही रिजल्ट आएगा, है ना। इस तरह से भी आप तोड़ सकते हैं। अब इनको तोड़ना है तो 3 5 15 आ जाएगा हमारा, और 21 को अगर तोड़ दें तो क्या आएगा, 3 7 21। अब जो है HCF जो निकालना है ना, HCF जो निकालना है, तो पहले HCF निकालने से पहले इनको एक बार और से डाल लेते हैं फिर से। 2 पे पावर क्या है, 2। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि आपको बारहवीं से समझ में आया। 3 पे पावर 1 है और हमारे पास इनकी जो वैल्यू है 3 पे पावर 1 है ना। 3 पे जो पावर है 1 और 5 पावर हमारा 5 एक ही बार है ना, एक ही बार लिखेंगे। अच्छा 3 कितनी दफा, यहाँ भी 3 है एक बार और 7 है एक बार। जरा और कीजिए इस पे, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो आपस में एक दूसरे से मिल रहा हो। हाँ एक संख्या है, वो क्या है, 3 है ना। और इसका जो मिनिमम पावर वो कितना, एक बार है, इसीलिए एक HCF आएगा, 3 HCF आएगा, मतलब एक ही बार आएगा। 3 कहने का ये था कि एक ही बार 3 HCF आएगा। तो ये मिनिमम जो पावर है ना वो पावर एक ही है, मिनिमम पावर लेना। अच्छा दूसरे क्वेश्चन में आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये कितने हो गए, 3। अगर इनके एलसीएम की बात करें, इसकी एलसीएम की, तो जिन 3 में से हमने एक HCF निकाला था, उन 3 में से केवल एक एलसीएम में लिखा जाएगा, बाकी जो भी बचा है वो लिख लेंगे। 2 पे पावर 4 बचा था, ये भी लिख लेंगे। 2 पे पावर 2 बचा था तो वो भी लिख लेंगे, और हमारा 7 पे पावर 1 है तो ये भी लिख लेंगे, मतलब 7 लिख लिए। अब इनको गुना कर लिए, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। तो गुना कर लेते, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 से कितना आ गया, 84। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। 2 दूनी 4। अच्छा एक हमारा एक और संख्या छूट रहा है, वो हमारा 5 है, तो 5 भी लिख लें साथ ही। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब 12 गुना 7 करते हैं तो 12 से 84, 84 पंचे जितना आ रहा है वो लिख लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। 5 का 20 का 0, बाकी कितने बचे, बाकी 2, 5 से 40, 40 2 42, तो 5 420। यही हमारा एलसीएम हो गया, फाइनल आंसर हमारा हो गया 420। तो एलसीएम भी आपको समझ में आ गया होगा, एचसीएफ भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप लिख लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है जो असल में समझना है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ये ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्हीं से हम आपको समझाएंगे कि ये कैसे हम बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 4। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे, मगर आपको 4 इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है, जो अधूरापन इसमें होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा, आप 100% समझ में आ जाएगा। हमारे पास है 32, है ना, हमारे पास है 72 और हमारे पास 120। तोड़ने की कोशिश करते हैं।
तो शुरू करते हैं। 2 से तोड़ेंगे 16, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 8, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 4, फिर 2 से तोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, और फिर 2 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब हमारा 72 क्या है, 72। अगर 72 को तोड़ने की कोशिश करें, कितना 72, तो 2 3 6 और 2 6 का 12, फिर 2 से तोड़े तो मतलब 32, इसको तोड़ ले 2 से तो 18 दूनी कितना आ जाएगा 36, फिर 2 से तोड़े तो कितना आ जाएगा 9, और फिर 3 3 9। फाइनल आंसर आ गया, ये हो गया रिजल्ट। तो कितनी दफा 3 आया, 2 दफा 3 और 2 दफा 3 आया और 3 दफा 2 आया, वो लिख लेते हैं हम 1 2 और 3, ठीक है ना। तो और कितने हैं, 3 हमारे कितनी बार है, 2 बार है। अच्छा, अब हम तोड़ लें, अब हम क्या तोड़ लें, 120 120 तोड़ने की कोशिश करें, 120 तोड़ लेते हैं। 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। कितने आएगा, ऐसे ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। 2 से तोड़ ले तो कितना आएगा 60, और 60 को तोड़े तो 30, और 30 को तोड़े तो 15, और 15 को तोड़े तो 3 5 15। चलो मल्टीपल करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 किया 24, 24 5 120। अब जो है इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अभी हमने आपको क्या बताया, इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जैसे कहने का इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह से देखिए, अगर मान लीजिए 32 को लिखना है और 72 को लिखना और 120 को 2 बार आप नहीं लिखिएगा, एग्जाम में जो लिखिएगा अभी जो हम बता रहे हैं ना, इस तरह से आप एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें आपको उलझा जाएगा। और इस तरह से लिखेगा ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि हमें मेरा एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। अभी आप समझ जाइएगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो 32 लिखे और 120 लिखे, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 1 5 बार। तो 2 जो मैक्सिमम आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ रहा है, 5 बार, है ना। अच्छा, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, इसमें भी 3 बार, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए तो 3 भी है, 3 कितनी बार है, सेकंड नंबर में 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 2 बार लिख लिए। अब तो कुछ नहीं है, अब इनमें है जो भी है, तो कितनी है, 3 एक दफा है और हमारा 5 है, ठीक। अब यहां समझिएगा कि एलसीएम क्या होता है। देखिए आप जो है ना, मतलब एलसीएम एचसीएफ निकालने में फंस सकते हैं। एचसीएफ सीखना असल में, एलसीएम तो निकाल लीजिएगा बस, तो एचसीएफ भी सीखना है इनका और एलसीएम भी सीखना है। तो एचसीएफ पहले हम निकाल लेते हैं, एचसीएफ क्या आ सकता है इनका। एचसीएफ अगर निकालने की कोशिश करें तो एचसीएफ जो सबसे मिनिमम, जो सबसे ज्यादा रिपीट भी हो और जो सब में मौजूद भी हो और रिपीट में भी सबसे मतलब मिनिमम वैल्यू हो। तो अगर देखिए तो 2 कितनी बार है, 5 बार, 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 कितनी बार है, 3 बार। इनमें 5 नहीं है, ना इनमें 3 है, ना इनमें कोई भी संख्या दूसरी नहीं है। तो कहने का अर्थ 2 की वैल्यू जोड़ा लग रहा है, 2 की है ना, 2 का जोड़ा लग रहा है। तो क्या करना है 2 का, अब 2 का सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 का मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू 3 है। कितनी है, 3 है। ऐसे तो है 5 बार भी, मैक्सिमम है वो, हमको निकालना है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम कितनी है, 2 3 बार, तो यहाँ पे 2 पावर 3 लिख लेंगे। अब रह गया एलसीएम, क्या रह गया, एलसीएम। अब एलसीएम में क्या करना है, मिनिमम को छोड़कर मैक्सिमम लिख लेना। क्या करना है, मैक्सिमम लिख लेना। मैक्सिमम कितनी बार, 5 बार, यही समझना आपको। इनमें आप उलझा जाइएगा, मगर इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो इसमें उलझाइएगा नहीं। और बारीकी से समझ में आ रहा है कि हमको मिनिमम इसमें लिखना और मैक्सिमम इसमें लिखना, यही हमारा फाइनल रिजल्ट कहने का कि हमारा। तो मैक्सिमम की मिनिमम हमारा 2 बार है, 3 बार है, और मैक्सिमम हमारा 5 बार है। तो एलसीएम में हम 5 बार लिख लेंगे 2 को। कितनी बार, 5 बार। 2 के पावर 5 दे दिए। और 3 की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जरा सोचिए। हमने बताया था मैक्सिमम वैल्यू इसमें लिखना, तो 3 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 बार। तो 3 की मैक्सिमम वैल्यू 2 बार है। अब 5 की अगर मैक्सिमम वैल्यू देखी जाए तो 5 तो बेचारा केवल एक ही है, वो सिंगल है ना, तो केवल एक ही है, तो एक बार लिख लीजिए। यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो। समझिए आप इस बात को अच्छे से। कहने का अर्थ यह है कि जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो पहली बात तो यह है कि सब में देखिए वो नंबर है या नहीं। अगर सब में वो नंबर है तो उनकी मिनिमम वैल्यू आपको लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना, मिनिमम वैल्यू लिखना। जैसे 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, 5 इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। कहने का अर्थ जो सब में हो और सबसे छोटा वैल्यू, सबसे मिनिमम अधिकतम मान, न्यूनतम मान कितना है, 3 है, 2 का पावर कितना, 3, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और अधिकतम मान को हम एलसीएम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एलसीएम। अधिकतम बार कितनी बार आया, 2 आया हमारा 5 बार, और 3 जो हमारा आया है 3 का, ये जो 3 मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। हमको लिखना क्या है, समझिए इस बात को, लिखना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू लिखना। मिनिमम को आपको लिखना ही नहीं, ठीक है ना। कौन सी लिखनी है,
मैक्सिमम वैल्यू लिखना है, मैक्सिमम 3 2 बार है और 5 हमारा एक ही बार है, क्योंकि 5 सब में नहीं है, और 5 की मिनिमम वैल्यू के लिए या मैक्सिमम के लिए एक ही बार है, तो वो एक ही बार लेना है। अब गुना कर लेने, गुना की बारी आती है, 2 का अगर गुना करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये आ गया 32, और इनको गुना कर लीजिए, 3 तिया कितने आ गए, ये है 32 और 3 तिया 9, 9 गुना कितने हैं 5। अब इनको गुना कर लीजिए, जो आंसर आ गया वही हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आपको अच्छे से उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यही है अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाना, इस तरह से इसलिए नहीं बनाना है कि ये आपको फंसा दे, समझ में नहीं आएगा क्या, बस आपको तोड़ना है इस तरह से, लिखना इस तरह से, और यहाँ नहीं दिखाना है किस तरह से हमने तोड़ा इनको। आपको ये पता करना है कि 32 कितनी बार, अब 32 में कितनी बार मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है, वो आपको लिख लेना, इस तरह से बना लेना, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन आर हम बनाते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऊपर ही बना लेते हैं जस्ट इनके ऊपर। वो हमारा 17 23 और ये 29, इनमें आप देखिए इनका क्या रिजल्ट आएगा। तो देख लेते हैं कितना है, 17 है और 23 है और 29 है ना, 17 है 23 और 29 है, 17 23 और 29। 17 को अगर तोड़ने की कोशिश करें, 17 डिवाइड नहीं होगा, किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अगर 23 को तोड़ने की कोशिश करें तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। अगर 29 को तोड़ने की कोशिश करें तो ये भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। और जरा गौर कीजिए तो सबका मल्टीपल 1 लिखे हैं हम, सबका मल्टीपल क्या लिखे हैं, 1। हमने क्या बताया कि वे संख्या जो सब में आए उसे ही हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ यहाँ पे कितने आएगा, 1 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। एचसीएफ आप समझ में आ गए। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा 17 हो गया है ना, 23 हो गया और ये 29 हो गया। आप मल्टीपल कर लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को हल करना है। उम्मीद है ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रह गया, 3। इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 है ना, कितने हैं, 8 9 और 25। इनको भी देख लेते हैं। 2 कितनी बार आएगा, बोलिए 3 बार है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर 3 को लाया जाए तो 3 कितनी बार आएगा, 2 बार। 3 3 9 है ना। अब 25 को तोड़े तो 5 पावर 2। तो इनमें देख रहे हैं ना कि कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं है जो तीनों में मौजूद है। ये पावर को नहीं देखना, इस नंबर को देखना, तीनों में मौजूद नहीं है। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। यहाँ अगर 3 है तो यहाँ 3 नहीं 5 है। अगर मान लीजिए इन दोनों में होता और इनमें नहीं होता तो भी एलसीएम नहीं आता, तो भी एलसीएम नहीं आता। फॉर एग्जांपल में मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पे अगर 3 होता तो भी ये हमारा एचसीएफ नहीं आता। एचसीएफ होने का शर्त यह है कि तीनों में वो संख्या मौजूद हो, इनमें भी और इसमें भी हो, तभी आएगा। तो इस कंडीशन में हमारा एचसीएफ क्या है, इस कंडीशन में एचसीएफ हमारा सभी को 1 से मल्टीपल कर सकते ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं, इसीलिए हमारा एचसीएफ ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम। अगर एलसीएम निकालते हैं तो 2 पावर कितना, 3 और 3 पे पावर कितना, 2 और 5 पावर हमारा 2। इनको भी मल्टीपल कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा। कैसे करना है, तो ये हमारा 8 हुआ, 8 9 72, 72 गुना 25 कर लेना। कितना करना, 72 गुना 25 25। तो 5 दूनी 10 का 0, बाकी कितने रह गए 1, 5 7 35 1 36 360 है ना। अब इनको कर लो, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। अब जोड़ लो 0 6 4 10 का 0, बाकी 1 8 और ये रह गया 2 1 है ना, 1800। यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम, और ये हमारा हो गया एचसीएफ। उम्मीद है कि समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। इनको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं। उनका भी एक सवाल एग्जाम में आता है। तो टोटल ये चैप्टर, मानिए ये जो चैप्टर ही बना रहे हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो हमारा एक्सरसाइज है 1.3 वो काफी इंपॉर्टेंट है। उनमें से 2 मार्क्स 5 मार्क्स सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि √5 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, √3 को सिद्ध करना है, √2 को सिद्ध करना है, √7 घबराइए नहीं, इतना सारा हम सिद्ध नहीं करेंगे। केवल मात्र एक संख्या इनको सिद्ध कर लिए या इनको कर लिए, उन्हीं से आप सभी संख्याओं को सीख लीजिएगा। और ये हमारे 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन है छोटा मगर बनेगा बड़ा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। अच्छा, इनमें एक लॉजिक आपको बताते हैं, पढ़ने की लॉजिक, कैसे आप पढ़िएगा और कैसे सवाल पकड़िए, क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है। ऐसे देखिए लिखा है एचसीएफ 306 से 57 9 दिया है, एलसीएम इतना इतना क्या, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो करना क्या है, इन दोनों संख्या को क्या करना है, आपको इन दोनों संख्याओं को ढक लेना है, ऐसे ढक लिए। अब जरा गौर कीजिए, अब पढ़ के देखिए तो एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम ज्ञात करें। क्या लिखा, जरा गौर कीजिए क्या लिखा, आप देखिए सही से। एचसीएफ 9 दिया, एचसीएफ कितना दिया 9,
और निकालना क्या, एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो अब आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला याद कीजिए, पलटा लीजिए वो फिर फॉर्मूले वाला, एचसीएफ गुना एलसीएम ए गुना बी इक्वल में ए गुना बी दिए थे आपको, है ना। एक और दिए थे कि एचसीएफ बराबर होता है ए गुना बी बाय एलसीएम, एलसीएम बराबर होता है ए गुना बी बाय एचसीएफ। ये जो फॉर्मूला दिए वो पलटा लीजिए ताकि आपको बारीकी से समझ में आए। ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एचसीएफ 9 दिया है, तो पहले लिख लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ हमारे पास 9 दिया है। हमको निकालना है क्या, एलसीएम, जो एलसीएम वाट है हमारे पास। अच्छा, एक संख्या जो ए हमारे पास है वो है 306, है ना। दूसरी संख्या हमारे पास बी जो है वो हमारे पास है 657। अब हमको निकालना क्या है, एलसीएम। याद कीजिए फॉर्मूला, हमने आपको फॉर्मूला दिया था एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल ए गुना बी, फर्स्ट नंबर एंड मल्टीपल सेकंड नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो कहने का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना हो तो ए की वैल्यू कितनी, 306 और बी की वैल्यू 657 और बाय में एचसीएफ जाएगा, इनटू में तो बाय में जाएगा, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, है ना, और डिवाइड में तो मल्टीपल में, मल्टीपल में तो डिवाइड में। यहाँ मल्टीपल में है एचसीएफ, ये डिवाइड में चला जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू कितनी, 9 तो 9 लिख लिए। अब इनको डिवाइड कर देंगे, 9 तिया 27, बचे कितने 3, तो हो गए 36, 9 चौके 36। तो एलसीएम हमारा फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो है 34 मल्टीपल 657। अब इसको गुना करना है, गुना करके जो आए वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। गुना करके दिखा दे आपको, 5 7, है ना, 5 6 5 7 और कितना है 34, 7 चौका 28 8 बाकी 2, है ना, 5 चौका 20 2 22 का 2 बाकी 2, 6 चौका 24 और 2 कितने हो गए 26 और 7 या 21 का 1 बाकी 2, 5 या 15 5 या 15 2 17 का 7 बाकी 1 और ये हो गया हमारा 18 18 1 19। ठीक, अब जोड़ लीजिए 8 3 7 7 6 13 13 का 3 बाकी 1 9 2 11 12 का 2 बाकी 1 तो 2। ये हमारा रिजल्ट आ गया। कितने आ गए एलसीएम, एलसीएम हमारा आ गया 2 2 3 3 8। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। इसी तरह से हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2। और इनको जस्ट पढ़ाने के बाद ये जैसे ही खत्म हो गया, अब हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब हम शुरू करने वाले हैं होमवर्क। होमवर्क ले लीजिएगा, कल का क्लास भी करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि 5 पर पावर n जो n होता है, ये जो 5 है मतलब 4 पे पावर n होता है, ये 0 पे समाप्त क्यों नहीं होता, ये हम आपको कल अच्छे से सिखाएंगे। और इन्हीं के साथ कल हम ये भी सिखाएंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। भाई बहुत ही गजब का टॉपिक है वो, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो शुरू करते हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब के साथ आप कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा लगा, है ना, किस तरह का ये सेशन लगा। हमारा दूसरा वीडियो है, बहुत जल्द अच्छी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, है ना। कमेंट के साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सके। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इनको लिख लें साथ ही साथ। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, ये कहता है हमने आपको कैसे सिखाया पढ़ने के लिए हमने सिखाया आपको कि जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं उनको आप तो पहले इस तरह से हटा लीजिए। ठीक, हटाने के बाद पढ़िए क्या लिखा, HCF 16 है, HCF 16 ये क्लियर हो गया। HCF क्या 16 है, एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए। इनमें भी कह रहा है एलसीएम ही ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं। HCF 9 दिया, HCF कितना दिया, HCF दिया हमारे पास 16 और एलसीएम जो हमारे पास है वो नहीं है, हमको निकालना है, ठीक ना। तो HCF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया HCF का फॉर्मूला क्या है। HCF का फॉर्मूला होगा A गुना B बटे में LCM। ठीक, A की वैल्यू, तो हम ये 54 को 54 रहने देते हैं, इनको कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 60 है, कितने हैं 60 है। तो फिर शुरू करते हैं। तो A हमारा कितना हमारे पास 54 और हमारे पास B जो है वो है 60 और हमारे पास HCF जो है वो है 16, ठीक है ना। तो 16 है, अब डिवाइड शुरू करें, है ना। 16 ये 80 बना लीजिए, बेहतर ये 80 ले लीजिए, डायरेक्टली कट जाएगा और कट जाएगा। 16 पंचे 80, हमारा आ गया 54 इंटू मल्टीपल 5 और आ गया 5 चौके 20 बाकी 2, है ना, 55 25 2 27। ये हमारा हो गया क्या एलसीएम फाइंड हो गया। और कुछ होमवर्क है, होमवर्क आप घर पे जरूर कीजिएगा। होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैथ की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जो है ना होमवर्क जरूर कीजिए। अगर आप होमवर्क कर रहे हैं, और ये एक ऐसा चैनल है कि हर वीडियो में आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और ये हमें अच्छा भी लगता है। हर वीडियो में हम आपको एक होमवर्क के तौर पे कुछ दे रहे हैं। ये होमवर्क आपको घर से करना है। क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन हम जिस तरह से किए थे उसी तरह से करना है। लिखा अभाज्य गुणनखंड विधि। शर्त यह है कि अभाज्य गुणनखंड विधि हो। कौन सी विधि हो? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उम्मीद है कि पहला सवाल जो जिसे हम समझाए थे आपको उस तरह से बना लेना है। जैसे कि 12 है ना, 15 है ना, और कितना हमारे पास 21। तो इसको जानते हैं कैसे तोड़े थे? 12 को 2 पे पावर कितना देते? 2 और इंटू 3, 2 दूनी 4 या 12। अगर 3 इसको तोड़ना चाहे तो 3 ऊपर पावर 1 और 5 1 है ना, 3 7 21, तो मतलब 3 पावर 1। हम बोले थे मिनिमम जो पावर होगा ना वो हमारा एचसीएफ होगा। क्या होगा? और जो हमारा हाईएस्ट पावर होगा, मतलब मैक्सिमम जो पावर है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो मिनिमम पावर देखिए इस सभी पे, और सभी में होना चाहिए। वो 3 है तो हमारा 3 ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम आप जानते हैं कि एलसीएम में जो भी बच गया वो सारे ले लेना है 2 नंबर्स में। 2 बार है और 3 हमारा भी 3 जो हमारा वो हमको पता है कि इस 3 में से एक ही 3 ले सकते हैं हम। कितना ले सकते हैं? 1। और हमारे पास ये जो 7 7 5 7 अलग अलग नंबर है तो ये भी हम साथ में ले लें, इनको मल्टीपल कर ले तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से आपको बनाना है। ये हमारा हो गया होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 में। जैसे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है आइए दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि एचसीएफ है ना, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा। यदि एचसीएफ 96 404 और 4 तो एलसीएम 96 404 का मान ज्ञात करें। कहने का हमने आपको सिखाया था इन दोनों नंबर्स को आप ऐसे कर लीजिए या इसको इग्नोर मार दीजिए ना कि हाई नहीं बढ़िए तो क्या होगा? एचसीएफ 4 दिया, फिर वही है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर इसी तरह से इनमें भी इसको ढक लीजिए है ना, हटा लीजिए। यदि एलसीएम 50 है, इनमें है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आगे दूसरा नंबर है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसे एलसीएम ज्ञात करें ना वैसे एचसीएफ ज्ञात करना है। ऐसे नहीं कुछ फर्क है, कोई अलग मतलब वैल्यू इसका अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही निकालना है। इनको भी ऐसे कर लेना, देख लेना, एलसीएम निकालना, इनमें एचसीएफ निकालना, इनमें भी एलसीएम निकालना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप अच्छे से ये देख लीजिए और ये होमवर्क आपका हो गया, करके लाइएगा। थैंक्स फॉर वॉच।